हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर सिस्टर। ये आज हम पढ़ने वाले 1.6 इन अ क्लास ऑफ देयर ओन का जो भी पोर्शन है स्टूडेंट, है ना। ओरल वर्क वाले जो क्वेश्चन है जो बुक के साइड में, चैप्टर के साइड में दिए होते हैं, वो क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप और जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ओरल वर्कों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ओरल वर्क में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। गेस द मीनिंग ऑफ कॉपी कैट्स। कॉपी कैट्स का मतलब क्या होता है? कॉपी कैट्स का मतलब होता है द चिल्ड्रन हु आर ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन आर कॉल्ड कॉपी कैट्स। जो एग्जाम में नकल करते, चीटिंग करते, कॉपी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉपी कैट्स बोलते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय सर्चिंग सर्च लाइट हियर? आपको चैप्टर में सर्च लाइट वर्ड आया, उसका मतलब क्या है? देखो, सर्च लाइट्स आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट who would visit the students at home and talk to them every day about their studies। सर्चलाइट उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला है, ठीक है ना। वो क्या करेंगे? जो जाएंगे, विजिट करेंगे, मिलने जाएंगे स्टूडेंट्स लोगों से उनके घर पे, एंड टेक टू देम एवरी डे, टॉक टू देम एवरी डे, और हर दिन उनसे बातें करेंगे किस बारे में? अबाउट देयर स्टडीज। ठीक है ना, उनके घर विजिट करेंगे, उनकी स्टडी से रिलेटेड बातें करेंगे, उनको बोला सर्च लाइट। What is meant by स्टडी गार्ड? स्टडी गार्ड का क्या मतलब है चैप्टर में? स्टडी गार्ड आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये भी एक ग्रुप ही है स्टूडेंट्स का। हु वुड हेल्प, जो हेल्प करेगा किसकी? दूसरे स्टूडेंट्स की, अदर स्टूडेंट की, इन देयर डिफिकल्टीज इन एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में जो भी डिफिकल्टीज है उसके बारे में क्या करेंगे? वो हेल्प करेंगे, उनको बोला स्टडी गार्ड। ठीक है ना। अब यहाँ वॉट डू दीज शॉर्ट फॉर्म स्टैंड्स फॉर? ये शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है? एस एल एपोस्ट्रोफ और फिर यहाँ एस लगा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, पोजीशन वाला एस, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा वाला एस लगा हुआ है। देखो, एस एल्स, एस जे एस, पी ओ एस, क्या मतलब है? एस एल का मतलब है सर्च लाइट्स, को शॉर्टकट में एस एल और एपोस्ट्रोफी एस लिख दिया है, ठीक है ना। एस जी एस का मतलब स्टडी गार्ड्स, पी ओ ए का मतलब प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है। फिफ्थ क्या है सवाल? What change did मिसेस देसाई ऑब्जर्व इन द क्लास? मिसेस देसाई ने क्लास में कौन कौन से चेंज ऑब्जर्व किए, क्या क्या बदलाव देखा उन्होंने? आंसर देखो, सी फाउंड दैट नो वन वॉज इवन एबसेंट, कि अब से अब कोई भी अब्सेंट नहीं रह रहा है काफी दिन से। एंड पे अटेंशन ड्यूरिंग लेसन, और सब ध्यान दे रहे हैं जब भी पढ़ाया जा रहा है, लेसन पढ़ाए जा रहे हैं। एंड देयर वॉज डिफरेंट लुक इन देयर आईज, और उनकी आंखों में एक अलग ही लुक दिखाई दे रहा है, मतलब अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, अलग ही चमक दिखाई दे रही है। फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। इनका मीनिंग और सेंटेंस में यूज करना है। तो टेक अ टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। टेक अ टेस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जाम में बैठना, अपीयर होना। और इसका सेंटेंस में यूज देखो, द क्लास वॉज रेडी टू टेक अ टेस्ट, है ना, एग्जाम में बैठने के लिए क्लास रेडी थी। गिव अ टेस्ट का मतलब क्या होता है? अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। देखो, गिव अ टेस्ट का मतलब क्या होता है? जो टीचर होते हैं वही तो आपको टेस्ट देते हैं। टेस्ट का मतलब होता है एग्जाम, है ना। आपकी एग्जाम जो लेते हैं वो आपको क्या कहते हैं? टेस्ट देते हैं कि टेस्ट पेपर देते हैं? टेस्ट का मतलब है एग्जाम, क्वेश्चन पेपर। तो गिव अ टेस्ट मतलब क्या होता है? किसी की एग्जाम कैसे हम ले रहे हैं क्वेश्चन पेपर देकर। टीचर हमारे क्या लेते हैं? हमें टेस्ट देते हैं ना। तो अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। आंसर देखो, वी आर गिविंग अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुमारो। हम क्या करें स्टूडेंट? गिव अ टेस्ट, है ना। हाँ, वी आर गिविंग अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुमारो। हम क्या करें? मैथमेटिक्स में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब टीचर हमें देगा तो हम उस टेस्ट को, है ना। आगे देखो क्या, व्हाट क्वालिटीज, सॉरी, हाँ, व्हाट क्वालिटीज डिड द स्टूडेंट्स डेवलप इन देयर एफर्ट्स टू डू वेल? देखो, डिटर्मिनेशन, रेगुलरिटी एंड हार्डवर्क, यही वो क्वालिटीज है ना, जो स्टूडेंट को क्या करती है? डेवलप करती है उसके एफर्ट्स में, जिससे कि वो अच्छा कर सके, ठीक है ना, अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। वाई डिड द टीचर अप्रिसिएट नैना? नैना को क्यों अप्रिसिएट किया टीचर ने? बिकॉज नैना हैड मेड प्रोग्रेस इन साइंस एंड स्टार्टेड ऑफ वेल, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा प्रोग्रेस किया था, पहले से परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए उनको अप्रिसिएट किया नैना को, ठीक है ना। कुछ एक्टिविटीज है, देखो क्या कुछ है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह से। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट इनटू योर मदर टंग। मदर टंग मतलब मराठी में या हिंदी में। तो मराठी में या बाजू में लिखा हुआ है सब का मीनिंग, ठीक है। ये आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस, इसका मतलब क्या है? कि
देखो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे टीचर हम पर क्या करे, गर्व करे, अभिमान करे ना। वी विल मेक इट पॉसिबल, हम इसे क्या बनाएंगे, संभव बनाएंगे। सी व्हाट आई मीन, देखो इसका क्या मतलब है। दिस विल नॉट डू, ऐसा नहीं चलेगा। समथिंग इज एट वर्क इन दिस क्लास, आई एम श्योर। इसका मतलब क्या है कि इस क्लास के बच्चों ने कुछ विशेष किया है, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ विशेष काम कर रहे हैं इस क्लास के बच्चे, है ना। समथिंग इज एट वर्क, है ना, इन दिस क्लास, या वर्गातील मुले काही विशेष कामात मग्न आहे, यानी इस क्लास के बच्चे क्या किसी विशेष काम में मग्न है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। सी वॉज ऑल स्माइल्स, मतलब वो बहुत खुश थे, ठीक है ना, खुश थी। मैनी ऑफ अस डिड डू वेल, हम में से काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई हैव लेट द होल क्लास डाउन, मैंने सारी क्लास को क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, शर्म से झुका दिया। दैट इज क्वाइट अ लीप, क्या मतलब इसका, मतलब दैट इज क्वाइट अ लीप, मतलब ती तर खूपच चांगली प्रगति आहे, मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मर है, ऐसा उसका मतलब हो गया, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है, कुछ अच्छी प्रगति हो रही है, दैट्स क्वाइट अ लीप, मतलब यहाँ थोड़ी सी अच्छी प्रगति हुई है, ये क्या है, आपकी अच्छी प्रगति है, पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म है। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स, है ना। देखो 3 डायलॉग है, किसी एक टॉपिक पर आपको डायलॉग्स लिखनी है, 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन। तो अ डायलॉग अबाउट स्टडीज़, स्टडीज़ के बारे में हमने क्या कर लिया, अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड अबाउट देयर स्टडीज़, तो हमने इसी को ले लिया, 3 में से इसको सेलेक्ट कर लिया और हम डायलॉग लिख रहे हैं, क्योंकि डायलॉग राइटिंग एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो आएगा तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। हमने ले लिया ए, अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देयर स्टडीज़, ठीक है। तो आंसर ऐसा करके लिखना है आपको, हेडिंग डाल के। तो कोई भी 2 नाम हमने ले लिया, कोई का नाम मगन है, किसका नाम विद्याधर है ना। तो मगन क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग विद्याधर, विद्याधर तुम क्या कर रहे हो। विद्याधर बोल रहा है ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैथ्स, आई इंजॉय इट, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैथ्स की, और मैं इसे इंजॉय भी कर रहा हूँ, मुझे मजा भी आ रहा है। मगन क्या बोलता है, वेरी नाइस, यू आर रियली फॉर्चुनेट दैट यू अंडरस्टैंड मैथ्स, तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मैथ्स समझ में आती है ना। आई हेट मैथ्स, मुझे तो मैथ्स से नफरत है। डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस सब्जेक्ट, मुझे समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट से छुटकारा कैसे मिले। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिफोर मी, है ना, ये मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिफोर का मतलब मेरे सामने, ये मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो विद्याधर क्या कह रहा है, वाई, क्यों, डोंट यू लाइक मैथ्स, तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं आती। वी वर अ वेरी, हाँ, वी अ वेरी गुड टीचर फॉर मैथ्स, हाँ, वी हैव अ वेरी गुड टीचर फॉर मैथ्स, हमारे पास मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं ना। हाउ नाइसली सी टीच, वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। एंड योर ब्रदर इज देयर टू टीच यू, और आपके भाई भी आपको पढ़ाने के लिए। तो मगन बोल रहा है मैथ्स डज नॉट सूट मी, मुझे मैथ्स सूट ही नहीं करती, है ना। आई एम ऑलवेज एट सी वाइल लर्निंग मैथ्स, आई एम ऑलवेज एट सी वाइल लर्निंग मैथ्स, हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एट सी मतलब मैं हमेशा इसमें रहता हूँ, वाइल लर्निंग मैथ्स, मैं हमेशा देखते रहता हूँ, ध्यान देते रहता हूँ, है ना, जब भी मैथ्स पढ़ाया जाता है ना। आई लाइक लैंग्वेज एंड सोशल स्टडीज़, आई लाइक लैंग्वेज एंड सोशल स्टडी, मुझे मैथ्स पसंद नहीं, लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये पसंद है, और सोशल स्टडीज़ पसंद है। आई लव देम, मुझे वो पसंद है। आई फाइंड देम इंटरेस्टिंग, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा करके दोनों अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है। एट सी का मतलब होता है मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। आई ऑलवेज एट सी वाइल लर्निंग मैथ्स, जब मैथ्स पढ़ाया जाता है तो मैं क्या रहता हूँ, एट सी मतलब आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि इतना कठिन कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे बनेगा मुझे, ऐसा ये मतलब है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर, कौन कौन से रूल आप बनाना पसंद करेंगे। योरसेल्फ मतलब खुद के लिए या अपने क्लास के लिए, तो खुद के लिए कौन से और क्लास के लिए कौन से रूल बनाएंगे। तो आंसर देखो, रूल्स फॉर माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए आप जो रूल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे। पहला रूल है आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, आप क्या रूल बनाएंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ठीक है। और आगे क्या है, और क्या रूल बनाएंगे अपने लिए आप, देखो, आई मस्ट फिनिश माई मॉर्निंग चॉर्स क्विकली, मॉर्निंग को क्वायर्स का मतलब क्या, क्वायर्स का मतलब है सुबह के काम, मैं क्या करूँगा, मैं ख़त्म कर दूंगा अपने सुबह के काम जल्दी से, ठीक है ना। आई मस्ट कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर आई गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। आई मस्ट स्टडी रेगुलरली, मैं हर दिन रेगुलरली स्टडी करूँगा, पढ़ाई करूँगा। आई मस्ट बी पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड टू द एल्डर्स, और अपने से बड़ों से मैं बहुत अच्छे पोलाइट तरीके से, विनम्र तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करूँगा। रूल्स फॉर माई क्लास, अपने
अपने क्लास के लिए आप क्या रूल बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है आई शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, कि स्कूल पर हम समय पे पहुंचेंगे। वी शुड टेक केयर ऑफ देयर बुक्स एंड अदर थिंग्स, वी शुड टेक केयर ऑफ देयर बुक्स, हम क्या करेंगे, जो बुक्स है हमारी, है ना, उनको क्या करेंगे, बहुत अच्छे देखभाल करेंगे, और दूसरी चीज़ों की भी। नो बडी शुड मेक नॉइस इन द क्लास, कोई भी क्लास में क्या नहीं करेगा, नॉइस नहीं करेंगे, ऐसा रूल बना रहे हैं क्लास के लिए, ठीक है ना। ऑल शुड कीप अवर क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी, हर किसी को अपने क्लासरूम को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है, बिल्कुल टाइडी, है ना। ऑल शुड बी रेगुलर इन देयर वर्क इन द क्लास, क्लास में हर कोई इंसान रेगुलर रहेगा, अपना काम को रेगुलरली करेगा, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही, ठीक है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर फ्रेंड विशिंग हिम हर द बेस्ट लक, ऑल द बेस्ट इन एन एग्जामिनेशन, अपने दोस्त को कार्ड लिखना है और ऑल द बेस्ट बोलना है एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये कार्ड आपके सामने बना हुआ है, ऐसा आप लिख दीजिए, डियर अपने फ्रेंड का नाम लिख देना, ये सब लिख देना, इन योर एग्जाम, और अपना नाम यहाँ पर लिख देना जैसे नयन लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एंड राइट 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस फ्रॉम द स्टोरी, आपको क्या करना है, इस स्टोरी को पढ़ना अच्छे से, और पास्ट टेंस के क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल क्या, फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल क्या, उनको छांट करके लिखना है। तो देखो स्टोरी में से ही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं स्टोरी में से आंसर, देखो पास्ट टेंस के एग्जाम्पल क्या है, देखो पास्ट टेंस के 3 एग्जाम्पल है, प्रेजेंट के और फ्यूचर के। तो पास्ट टेंस के एग्जाम्पल है, वी ऑल लाइक्ड हर वेरी मच, हम सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक्ड अबाउट इट, तो कैसे पहचान में आ रहा है पास्ट के, क्योंकि देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। टीचर वेंट, देखो गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज हुई है, वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड यूज हुई है, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड यूज हुई है, इससे पता चलता है कि ये सब क्या पास्ट टेंस है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, बट दिस इज रियली वेरी सैड, देखो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इज एम आर, ये सब क्या पहली फॉर्म है, वाज वर क्या पास्ट की फॉर्म है ना, तो प्रेजेंट की फॉर्म यूज हुई है। यू पीपल आर, देखो रियली अमेजिंग, ये प्रेजेंट की फॉर्म है, इज एम आर जहाँ भी आता है प्रेजेंट में होता है, वाज वर पास्ट में होता है, विल बी सेल भी आता है तो फ्यूचर में, जहाँ विल आ गया या सेल आ गया उसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर को बताता है, ठीक है ना। तो वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास, हम एक क्लास की तरह हम क्या करेंगे, देखो टेक वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म किसको शो करती, प्रेजेंट को, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करती, और फ्यूचर के लिए विल या सेल आ जाता है। तो देखो यहाँ पर सब में विल आया, देखो यहाँ भी विल आया, यहाँ भी विल, यहाँ भी विल, तो बस इसी से आप पहचान सकते हैं। नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाउ टू डू इट, अब ये यंग लेडी हमें बताएगी कि ये कैसे करते हैं। वी विल मेक इट पॉसिबल, हम इसे संभव बनाएंगे। दे विल विजिट एट अस एट होम, वो हमें घर पे मिलने आएंगे। एंड टॉक अस टू एवरी डे, और हमसे हर दिन बात करेंगे, है ना। एक्टिविटी की देखो क्या 6, वी यूजेज इंग्लिश फॉर मैनी पर्पस इन अवर डे टू डे लाइफ, समटाइम वी हैव टू फिल फॉर्म एंड एप्लीकेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में एप्लीकेशन भी भरना पड़ता है हमें ना, एन एप्लीकेशन फॉर्म, और लाइब्रेरी मेंबर, हाँ देखो लाइब्रेरी का आपको मेंबरशिप पाना है, मतलब लाइब्रेरी की मेंबरशिप पाने का मतलब क्या है, एक फॉर्म फिल करना है और लाइब्रेरियन को दे देना है, जिससे आपको अपने स्कूल की जो लाइब्रेरी वहाँ से बुक्स आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, अलग अलग टाइप की जो भी बुक आप चाहते हैं, तो फॉर्म फिल करके आपको देना है, ठीक है। तो फॉर्म आपके सामने, उसको कैसे फिल करना है वो आप देख लीजिए, देख लो कहाँ पर दिया हुआ है, देखो एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी मेंबरशिप, इस एप्लीकेशन को ध्यान से देखो, इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो नेम इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब बड़े लेटर में, पहले लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, तो लास्ट नेम पहले लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है और मिडिल नेम। जैसे कि मेरा नाम है आयुष कुमार चौधरी, है ना, तो आयुष फर्स्ट नेम है तो पहले आयुष लिखूंगा, लास्ट में चौधरी तो चौधरी आयुष कुमार, ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके हिसाब से क्लास आपको लिखना है, फिर डिवीज़न लिखना है, फिर रोल नंबर लिख देना है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर जेंडर मेल है या फीमेल वो आपको टिक कर देना है। एड्रेस लिखना है अपना, पिन कोड लिखना है, नेम ऑफ गार्जियन अपने माता पिता का नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है अपना, ठीक है ना। फिर आपको क्या कर देना है, नेम ऑफ गार्जियन और उन्हीं का है, अब गार्जियन का एड्रेस, अगर आपके पापा मम्मी पापा अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं, तो दोनों एड्रेस अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो सेम ही लिखना है। फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है ना। प्लीज़ रीड द लाइब्रेरी रूल्स केयरफुली ऑन द बैक ऑफ द फॉर्म के पीछे कुछ रूल्स है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। आई हैव रीड द लाइब्रेरी रूल केयरफुली एंड आई विल फॉलो दैम, ऐसा आप ये रूल को फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए स्टूडेंट की यहाँ पर आपको अपनी साइन भी करना है, ठीक है। जो फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, है ना, आपको साइन करना है, यहाँ डेट डालना है अपनी, ठीक है, जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हो। मेंबरशिप फी, टिक द करेक्ट ऑप्शन।
हाफ ईयरली, ईयरली। आपको हाफ ईयरली की मेंबरशिप चाहिए तो यहाँ पर देख लो, अगर आप न्यू मेंबर है तो 50 रुपीज़ लगेगा, रिन्यूअल करा रहे हैं तो कम ही रुपए लगेगा। पहले भी मेंबर थे, अभी उसी मेंबरशिप को रिन्यू करा रहे हैं तो 35 रुपये लगेगा हाफ ईयरली के लिए। साल भर के लिए मेंबरशिप लेनी है और आप न्यू मेंबर है तो 100 रुपीज़, और रिन्यूअल करा रहे हैं, पुरानी मेंबरशिप को ही नया करा रहे हैं तो 70 रुपीज़। तो आप अपने हिसाब से यहाँ टिक करेंगे। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये आपके लिए नहीं है। ऑफिस यूज़ का मतलब है आपके कोई काम का नहीं, इसको आपको फिल नहीं करना है, ठीक है, बस इतना आसान है। फिर देखो क्या बोला है, फ्रेम रूल्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर डिस्कसिंग दैम इन द क्लास। आपको रूल्स बनाने फॉर द स्कूल लाइब्रेरी के लिए आफ्टर डिस्कसिंग दैम इन द क्लास। अपने क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लो कि आप कौन कौन से रूल बनाएंगे लाइब्रेरी के लिए, और वो रूल बनाने, कौन कौन से रूल आप बनाए हैं वो आपको लिखना है। देख लेते हैं क्या क्या रूल हो। यहाँ कुछ रूल्स है स्टूडेंट, है ना, जैसे कि कीप कंप्लीट साइलेंस इन द लाइब्रेरी, कि आप क्या करेंगे क्लास में, आपकी लाइब्रेरी में बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे, कंप्लीट साइलेंस। बी केयरफुल, आप बिल्कुल सावधान रहेंगे विद द बुक्स, डोंट स्पॉइल दैम, कि बुक्स को खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल फटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे बुक्स को। हैंडल द बुक्स विद अटमोस्ट केयर, है ना, बहुत ज़्यादा केयर के साथ बुक को इस्तेमाल करेंगे। डोंट डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट, और जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते रहेंगे तो किसी दूसरे स्टूडेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्सन है, बहुत ही काम का, वो हम ख़त्म करने वाले हैं। बहुत ही काम का पोर्सन है, इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं स्टूडेंट ये क्या है। देख लीजिए लैंग्वेज स्टडी में कॉमन नाउन 3। देखो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन तो पता है ना, ऐसा नाम जो हर किसी को दिया जा सकता है ना, बॉय गर्ल बिल्डिंग टीचर, है ना, हर पढ़ाने वाले इंसान को टीचर बोल सकते हो, है ना, हर बिल्डिंग को आप बिल्डिंग बोल सकते हो, है ना, हालांकि बिल्डिंग का नाम भी रखते हैं, है ना, नाम रख दोगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। स्कूल हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, रोड हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं आपके कॉमन नाउन होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कॉमन नाउन कैन बी क्लासिफाइड इन वन मोर वे, और एक तरीके से कॉमन नाउन को क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप से, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी कॉमन नाउन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक ऐसा नाउन जो कंक्रीट है, जो दिखता है, ऐसी चीज जो दिखती है, जिसको छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, खा सकते हो, समझ रहे हो ना, जो होती है सच में। और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होती नहीं तब भी इसका नाम होता है, बस कल्पना इमेजिनेशन में होती है, नाम जरूर रख देते हैं। जैसे कि देखो लव, लव कोई चीज है क्या स्टूडेंट, लव। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, प्यार, ईमानदारी। दुख, है ना, सैडनेस जो होती है, सैडनेस। ये ऐसी चीज़ है स्टूडेंट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, क्योंकि ये चीज़ होती तो है लेकिन ये हमारी फीलिंग्स का नाम है, ये कोई कंक्रीट चीज़ नहीं। कंक्रीट का मतलब जिसको हम छू सके, जिसको पकड़ सके, जिसको कहीं अपने साथ ले जा सके, है ना, जिससे स्मेल कर सके, टच कर सके, ऐसी चीज़ तो नहीं है ना ये, है ना। वास्तव में कोई चीज़ ये है ही नहीं, बस हमारी फीलिंग्स के नाम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि होता है लेकिन हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, इस टाइप की चीज़। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो लव, ऑनेस्टी और सैडनेस। लव कहीं दिखता है क्या, होता है, दिखता नहीं, ये हमारी फीलिंग्स है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमारी अच्छी गुड हैबिट है कि हम ईमानदार है। सैडनेस, ये भी हमारी फीलिंग्स है। आंसू दिखते हैं स्टूडेंट, आपके एक्सप्रेशन दिखेंगे कि आप दुखी हैं, लेकिन सैडनेस सच में नहीं दिखती ना, सही बात है। आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं ना, किसी को गले लगा रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटीज दिखती है, लेकिन इसे हमने, इस एक्टिविटीज को, आपकी इमोशन को नाम दे दिया लव। लेकिन लव को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, बोल सकते हैं अरे ये लव है, ये लव जा रहा है, अरे मेरे पास 2 लव है, इसके पास 3 लव है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये कुछ सच में होती ही नहीं है ना, फीलिंग्स है, बस फीलिंग्स है। जैसे एयर, एयर क्या है स्टूडेंट, एयर कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप बोलेंगे सर एयर दिखती थोड़ी, छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन होती तो है, सच में होती ना स्टूडेंट, कोई फीलिंग का तो नाम नहीं है ना। एयर आपसे टच होती है कि नहीं, आप भी छूते तो हैं, एयर को टच करते हैं कि नहीं, ऐसा हाथ हिलाते हैं, आपसे एयर टकराती है, आपको जो गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था तो ठंडा लगने लगता है ना। तो एयर सच में कोई चीज़ है, भले ही वो दिखती नहीं हो लेकिन होती तो है, सही बात है। तो एयर कंक्रीट नाउन है, कोई चीज है, सच में है, जो आपसे टकराती, जब पंखा चालू करते हैं तो आपसे टकराती एयर, है ना। कई बार तो इतनी जोर से टकराती कि कई पेड़ों को उखाड़ देती है, तबाह कर देती है ना, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा, एयर आएगा कंक्रीट नाउन में, सही है स्टूडेंट, ओके। वैसे ही
तो कंक्रीट नाउन स्टैंड फॉर थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली टच और सी। कंक्रीट नाउन ऐसी चीज होती है जिसको आप सच में टच कर सकते हो और देख भी सकते हो। जैसे स्कूल हो गया, होम, कार्ड्स, बटरफ्लाइज, चाइल्ड, ये सब सारी चीज को टच कर सकते हो, देख सकते हो आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टैंड फॉर आइडियाज। ये चीज होती है, आइडियाज होते हैं, क्वालिटीज होती है, किसी की फीलिंग होती है, एक्शन होती है आपकी, इन सबको कुछ नाम दे देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि लाइफ, टाइम, यूनिटी, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, बचपना, मूवमेंट, है ना। मैथमेटिक्स, सही है। तो मैथमेटिक्स क्या है, ये तो सब्जेक्ट का नाम है। ये बुक, मैथमेटिक्स का मतलब है आपके माइंड में जो कैलकुलेशन करने की पावर है उसको बोला है मैथमेटिक्स, ठीक है। आपकी बुद्धि में कैलकुलेशन करने की पावर को बोला है। ये कोई चीज़ तो नहीं, पकड़ तो नहीं सकते मैथमेटिक्स, अरे वो मैथमेटिक्स दिख रहा है, ये मैथमेटिक्स को पकड़ लिया मैंने, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ में आई होगी तो आप यहाँ से कर पाएंगे काफ़ी कुछ। देखो, कैन यू स्पॉट एटलीस्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हुए हैं, कोई भी 3 को आपको अंडरलाइन करना है। चलो मैं बता देता हूँ। प्लान, प्लान को पकड़ सकते हो, ये कर सकते हो, नहीं। देख सकते हो प्लान को, प्लान दिखता है, छू सकते हो, नहीं। तो प्लान क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन, हाँ आपके हाथ पैर हिला रहे हो तो वो दिखेगा, लेकिन आपकी उस पूरे प्रक्रिया को एक्शन बोल दिया तो एक्शन दिखता। देखो आपके हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, घूमते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक्शन नहीं दिख रहा है ना। मोशन, कोई चीज चल रही है, वो गति में, स्पीड में है, लेकिन मोशन दिखता नहीं एक्चुअली स्टूडेंट, है ना। कोई चीज होती है मोशन में, उसके उस स्टेट का नाम हमने मोशन रख दिया है, ठीक है ना। तो ये भी एक हो गया। सीक्रेट, सीक्रेट कोई चीज है क्या, कोई पकड़ सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं, है ना। तो सीक्रेट हो गया। और क्या है, सरप्राइज, सरप्राइज हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको अंडरलाइन कर लेना। चांस हो गया, मौका, मौका हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे आपके सरप्राइज। और ये वीक हो गया, वीक क्योंकि टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है ना, वीक, मंथ, ईयर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सही है, क्योंकि टाइम को बता रहे हैं, ठीक है। और टाइम को तो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसीलिए घड़ी को देख सकते, घड़ी के कांटों की पोजीशन को देख सकते, लेकिन टाइम को नहीं देख सकते। वो तो टाइम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, टाइम को एक्चुअली देखा नहीं जा सकता, सही है। तो वीक हो गया, ये सब यूनिट है टाइम को मेजर करने को, ये भी सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ गए। अब देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का और एक फीचर क्या है, देखो। कैन यू नो, नाउ यू नो दैट, अब आपको समझ में आ गया होगा, दैट प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हैव। आपको पता है कि जो प्लूरल फॉर्म होती है किसी चीज की, उसके लास्ट में जनरली एस, ई एस या आई ई एस लगाया जाता है, सही बात है। प्लूरल बनाना है सिंगुलर का, जैसे कि बॉय का प्लूरल बनाना है तो हम बोल देते हैं बॉयज। जैसे बस का प्लूरल बनाना है तो हम बोल देते हैं बसेस, BUSES। तो एस या ई एस लगा दिया मैंने, IES भी लग जाता है। जैसे लाइफ, लाइफ का क्या हो जाता है प्लूरल, लाइफ्स, LIVES, देखो VES लगा दिया, सही बात है। लेडी, LADY, लेडी का प्लूरल देखो लेडीज बन जाएगा, LADIES बन गया लेडीज, है ना। बेबी का प्लूरल क्या बन जाता है स्टूडेंट, बेबी का बन जाता है BABIES। तो हमें जनरली SES या IES लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। कई बार VES भी लगा देते हैं, तो VS वाला केस भी देखेंगे हम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म, है ना, ठीक है। तो रेगुलर वाला है, दे आर कॉल्ड, बट द प्लूरल ऑफ सम नाउन आर फॉर्म्ड डिफरेंट। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए SES या IES नहीं लगाया जाता, तो ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको बोलते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स ऑफ नाउन। ये नाउन के इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं। इर्रेगुलर फॉर्म होती, प्लूरल फॉर्म कैसी, इर्रेगुलर है ना। जैसे कि चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, देखो एकदम अलग है, SES IES लगाया ही नहीं मैंने। मैन का MEN मैन कर दिया, वुमेन का WOMEN कर दिया, AN को EN कर दिया, है ना। माउस को माइस कर दिया, लीफ को लीव्स कर दिया, फुट को फीट कर दिया। वैसे ही लाइफ को लाइफ्स कर दिया, LIVES। नाइफ को नाइफ्स कर दिया, है ना, KNIFE, नाइफ, नाइफ यानी चाकू, तो KNIVES नाइफ्स कर दिया, सही बात है। थीफ को थीव्स कर दिया, THIEF, थीफ का क्या हो जाएगा, THIEVES, थीव्स हो गया। देखो सिंगुलर से प्लूरल बना रहा हूं, लेकिन मैंने S नहीं लगाया, ES नहीं लगाया, IES नहीं लगाया। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको कलेक्ट करने, ढूंढना है, 20-20 एग्जाम्पल, ठीक है। तो किस किस के बोला है, कलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल एटलीस्ट 20। तो रेगुलर प्लूरल तो बहुत आसान है,
इसलिए इसके एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। इर्रेगुलर प्लूरल के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, लिख करके रखा है मैंने आप लोग के लिए। तो रेगुलर प्लूरल क्या होता है, आपके आसपास जो भी चीज़ दिख रही है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, टेबल का टेबल्स हो जाता है, बेंच का बेंचेस हो जाता है, टीचर का टीचर्स हो जाता है, वॉल का वॉल्स हो जाता है, ब्रिक का ब्रिक्स हो जाता है, विंडो का विंडोज, हाउस का हाउसेस, बस का बसेस, रोड का रोड्स हो जाता है, ट्रेन्स हो जाता है, एरोप्लेन्स हो जाता है, कार्स हो जाता है, ठीक है ना, क्लोथ्स हो जाता है स्टूडेंट, सही बात है। तो ये सब तो आप रेगुलर होता है, ये आप कर लोगे, SAIS वाला जो भी आसपास दिख रहा है सब कर लोगे, है ना। लेकिन जो इरेगुलर प्लूरल है, इसी टाइप के एग्जाम्पल जो कुछ थोड़े बहुत बताया मैंने आपको, और उसी की लिस्ट में आपके लिए सामने रखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि आप भी कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है। ओके, चलो चलते हैं वहीं, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें। देखो एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर प्लूरल नाउन, है ना। टूथ का टीथ हो गया, गूस का गीज, गूस यानी बतख, बतख एक बतख है तो फिर ज़्यादा हो गई तो गीज हो गया। टूथ यानी दांत होता है, बहुत सारे दांत है तो टीथ हो गया। पर्सन यानी एक इंसान, पीपल यानी बहुत सारे इंसान, माउस यानी चूहा, माइस यानी बहुत सारे चूहे। लॉस, LOUSE, लॉस, लॉस का मतलब होता है जू, जो सर में जू होती है ना बालों में, तो ये हो जाता है लाइस, लाइस यानी बहुत सारी जूएं, है ना। ऑक्स यानी बैल, तो ऑक्सन हो गया उसका। कैक्टस का कैक्टा, नागफनी के पौधे को कैक्टस बोलते हैं, एक पौधा है तो कैक्टस, ज़्यादा है तो कैक्टा है। फंगस एक मशरूम होती है स्टूडेंट, है ना, फंगस एक है तो, और ज़्यादा है तो फंगाई हो जाता है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो जाता है ना, कोई जीवाणु होते हैं स्टूडेंट, उसके सेंटर में कई बार दो दो न्यूक्लियस होते हैं तो उसको न्यूक्लियाई बोल देते हैं। स्टिमुलस मतलब इंस्पिरेशन जो मिलती है लोगों से, है ना, मोटिवेशन मिलता है, उसी को बोलते हैं स्टिमुलस, तो स्टिमुलाय हो जाता है वो प्लूरल में, ठीक है ना। रेडियस जो होती है, जैसे सर्कल बनाते हैं तो रेडियस एक है तो रेडियस, और बहुत सारी रेडियस खींच दिए तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियाई हो जाता है, RADII। सिलेबस, अब एक सब्जेक्ट का सिलेबस दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस, तो बहुत सारे सिलेबस मिलके क्या बन जाते हैं, सिलेबाई, मैंने सिलेबसेस भी बोलते हैं, सिलेबाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। डेटम मतलब फैक्ट, जो सच्चाई है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको डेटम बोलते हैं। एक अगर इन्फॉर्मेशन है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सबके कलेक्शन को क्या बोल देते हैं हम, डाटा बोल देते हैं। डेटम का प्लूरल क्या होता है, डाटा, ठीक है ना। बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियम बोलते हैं, जीवाणु को, और बहुत सारे के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। आपने जनरली बैक्टीरिया ही सुना होगा क्योंकि ये बहुत सारे ही होते हैं इसलिए बैक्टीरिया ही बोल देते हैं, लेकिन किसी एक की बात करेंगे तो बैक्टीरियम होगा। करिकुलम, इसको भी सिलेबस ही बोलते हैं, है ना। तो सिलेबाई जैसे होता है वैसे ही करिकुलम का करिकुला हो जाता है। मीडियम मतलब होता है रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कोई साधन, है ना। तो रिसोर्सेस मतलब मीडिया, मीडिया का मतलब होता है रिसोर्सेस, है ना। मेमोरेंडम मतलब होता है नोट्स, जो नोट करते हो ना कोई चीज़, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडा मतलब नोट्स, ठीक है। कोई लिखी हुई बात को बोलते हैं मेमोरेंडम, है ना, कोई लिखी हुई बात है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और बहुत सारी ऐसी है तो मेमोरेंडा बोल देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिए। लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट, है ना। अभी आगे और कुछ थोड़ा सा है, बस लास्ट ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 minutes ऑफ ओरल वर्क, क्या करना है, टेल अस मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स विद इन 2 minutes। देखो क्या है, ये कुछ वर्ड्स दिए स्टूडेंट, क्या दिए, कुछ वर्ड्स, और इसी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपको ध्यान में आ रहे हैं वो लिखना है। जैसे कि लाइट से रिलेटेड क्या है, लाइट कैसा होता है, ब्राइट कलर का होता है, स्टार में से लाइट निकलता है, डे में लाइट होता है, दिन के समय बल्ब में से लाइट निकलता है। तो लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें दिमाग में आ रही हो आपने लिख दिया। वैसे अर्थ से रिलेटेड चीज़ें क्या आती है, सॉइल आती है, प्लांट भी अर्थ में ही तो होते हैं, स्टोन होते हैं अर्थ में, वाटर अर्थ से निकलता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें आप अर्थ से रिलेटेड लिख सकते हो। टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, किससे बनती, क्लोथ, अलग अलग कलर की होती, क्लोथ हो गया, कलर दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना। हेड में पहनते तो हेड दिमाग में आ गया, ठीक है ना, बहुत अच्छी लगती है इसलिए ब्यूटी दिमाग में आ गया। तो जो भी वर्ड आ रहा है वो लिख सकते हो। स्लीपी, स्लीपी मतलब लेजी, है ना, लेजी दिमाग में आ गया, बेड दिमाग में आ गया, ठीक है ना। फ्रेशनेस दिमाग में आ गई, स्लीप सोने के बाद फ्रेशनेस भी आती है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़, है ना। पीजन, पीजन से क्या आ जाता है, पीजन कैसा है, वाइट कलर का होता है ना। कैग, कैग वो दिमाग में आ जाता है, पिंजरा उनका, ठीक है ना। फ्लाई दिमाग में आ जाता है, स्काई दिमाग में आ जाता है, स्काई में उड़ते हैं ना पीजन, ठीक है, स्काई दिमाग में आ जाता है। तो इस टाइप से आप उसको लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो ये जो भी चीज़ें आती है दिमाग में वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इससे आपको वोकैबुलरी नॉलेज बढ़ेगा। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।